Hi guys, welcome, a warm welcome to all of you in Gurmantra Academy. I'm your educator Saranya, and from today onwards, we're going to start with analytical techniques. So, this is going to be your first class on analytical techniques. In this, we're going to see all the major techniques in your GATE Biotechnology syllabus that you will get in your exam with clear explanation. Okay, so hang in there. Let's start the class. So the first technique we are going to talk about is SDS page. Okay, SDS page. So polyacrylamide gel electrophoresis. That is page. Okay, that is the page. Polyacrylamide gel electrophoresis. SDS means sodium dodecyl sulfate. Sodium dodecyl sulfate. This is the full form of SDS page. It's a very unique and widely used technique, especially in biochemistry, molecular biology labs. And why do you use this? Especially to separate the biological molecules, especially proteins. Proteins are the ones which are separated using SDS page using electrophoretic mobility. आप लोगों को याद होगा हमने अग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ा था. सेम मैकेनिज्म इसमें भी यूज होता है, बट हम एसडीएस पेज में प्रोटीन्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. ओके, सो इसमें सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड पॉलीअक्रिलामाइड जेल इज एसडीएस. एसडीएस पेज भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं, दैट इज पेज, बट उसमें सबसे ज्यादा कॉमनली यूज पेज है एसडीएस, स्पेशली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन्स. एसडीएस क्या होता है? ये एक डिटर्जेंट है. इट्स अ डिटर्जेंट and it has negative charge. It is a negatively charged detergent. Polyacrylamide क्या होता है? This is a combination between acrylamide and bisacrylamide. Okay, that is polyacrylamide. इसमें और बहुत सारी चीजें यूज होती हैं फॉर द पर्पस ऑफ पॉलीमराइजेशन. दैट इज योर एपीएस एंड टेमेड. एपीएस इज अमोनियम परसल्फेट एंड टेमेड का फुल फॉर्म इज एन कमा एन डैश टेट्रामिथाइल इथाइल एथिलीन डायमाइन. ओके, सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ टेमेड. आपको एपीएस और टेमेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना होगा. Why? Because these are helpful in the polymerization. Free radical polymerization में helpful करते हैं. Okay. So this is the page setup. आप देख सकते हैं एक साइड में आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा, दूसरी साइड में पॉजिटिव टर्मिनल, एंड दिस इज अ टैंक. ओके, दिस इज अ टैंक जहां आप अपना जेल को लोड करेंगे, सैंपल को जेल के वेल्स में लोड करेंगे. कैन यू सी हियर? यू कैन लोड द सैंपल इन द वेल्स, एंड क्योंकि सैंपल्स नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, it will always move from negative terminal to the positive terminal, and the proteins get separated based on their molecular weight. Okay, तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रोटीन का मिक्सचर डाला गया है, एंड द जेल इज पोरस इन नेचर, और उस पोर्स के अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पास करते हैं. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जल्दी नीचे चले आ जाते हैं. द मीडियम साइज बीच में रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ इनका पोर साइज खत्म हो जाता है. एंड द बिगेस्ट पार्टिकल्स, जो कि सबसे बड़े बड़े प्रोटीन्स हैं, वो ज्यादा फास्टली मूव नहीं कर पाते, ये ऊपर वाली लेयर में रह जाते हैं. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पॉलीअक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, सो एसडीएस पेज में क्या होता है? प्रोटीन मिक्सचर की सेपरेशन होती है बेस्ड ऑन देयर साइज. ओके, बेस्ड ऑन द साइज. चार्ज सबका सेम होता है. क्यों? एसडीएस एक नेगेटिव डिटर्जेंट है, नेगेटिवली चार्ज डिटर्जेंट है, जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को कंप्लीट नेगेटिव चार्ज दे देता है. तो ऑल द प्रोटीन्स आर नेगेटिवली चार्ज. सो नाउ ओनली मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज बेस्ड ऑन योर साइज. सो यूजुअली क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में,
it cannot be used to determine the molecular weight of the biological molecules because the mobility of a substance in the gel depends upon both charge and size. That is true. एक जेल में कोई पार्टिकल मूव हो रहा है, देन इट्स मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन चार्ज, क्योंकि हम यहाँ इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर रहे हैं. सो उसका चार्ज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साइज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो कितनी तेजी से कितनी दूर तक जा सकता है. सो इसीलिए इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में एक प्रॉब्लम रहता है. दैट इज वाई वी आर यूजिंग SDS, सो दैट सारे प्रोटीन्स इक्वली चार्ज्ड हो. चार्ज सेम होने से कोई बात नहीं. नाउ इट विल गेट सेपरेटेड बेस्ड ऑन इट्स साइज. हमें प्रोटीन्स साइज के हिसाब से ही चाहिए, इसमें चार्ज की इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. दैट इज वाई वी आर यूजिंग SDS, विच इज अ नेगेटिव डिटर्जेंट, जो कि सारे प्रोटीन्स को नेगेटिव चार्ज दे देता है. ओके, since it is negative charge, electric field में it will move from negative terminal to positive terminal using the pores. ठीक है. और देखने के लिए we need to see, right, कि प्रोटीन्स कितने मूव हुए हैं. For that staining is also done. Staining will be done in the sample ताकि हमें पता चले कि प्रोटीन्स कितना मूव हुआ है. Also we'll use a ladder. लैडर किसके लिए यूज करेंगे? हमने अग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी लैडर यूज किया था. टू कंपेयर, हम कंपेयर करेंगे कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द प्रोटीन. SDS पेज के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है? एक्राइलामाइड सॉल्यूशन, जिससे आपका स्टैकिंग जेल एंड रिजॉल्विंग जेल बनेगा. डिस्टिल्ड वाटर या फिर आइसोप्रोपेनॉल, जेल लोडिंग बफर, रनिंग बफर, स्टेनिंग डीस्टेनिंग सॉल्यूशन, प्रोटीन सैंपल, मॉलिक्यूलर वेट मार्कर्स. दैट इज योर लैडर. ओके. और इक्विपमेंट्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो यू नीड अ इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर जो पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड हो, ग्लास प्लेट्स, उसके बीच में ही आप अपना सॉल्यूशंस टू मेक जेल पोर करेंगे. अ कास्टिंग फ्रेम, अ कास्टिंग स्टैंड एंड कोम्स, ताकि आपका वेल बन पाए जिसमें आप अपना सैंपल लोड कर सकते हैं. सो स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन SDS पेज. पहला है सैंपल को प्रिपेयर करना. तो यू विल वे द सैंपल, दैट इज द प्रोटीन. देन उसमें आप SDS ऐड करेंगे, HCl ऐड करेंगे, मतलब वॉट एवर रिक्वायर्ड. ये आप सब लर्न कर सकते हैं व्हेन यू गो इनसाइड अ लैब. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द टेक्निक. मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीजें क्या क्या काम करती है. डिस्टिल्ड वाटर भी चाहिए, डबल डिस्टिल्ड वाटर चाहिए ताकि उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं रहे. ओके. नेक्स्ट इज ब्रोमोफिनॉल ब्लू. ब्रोमोफिनॉल ब्लू क्या करता है? ये आपकी प्रोटीन को स्टेन करता है ताकि जल में जब वो मूव कर रहे हैं, सो यू कैन एटलीस्ट नो कि ओके यहाँ तक मूवमेंट हुआ है. ओके, यहाँ तक मूवमेंट हुआ है. सो दैट व्हेन इट कम्स नियर द एंड ऑफ द जेल यू कैन स्टॉप द इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड यू कैन विजुअलाइज इट. ओके. सो ये सब आप प्रिपेयर कर लेंगे. सैंपल को एक माइक्रोफ्यूज ट्यूब में रख लेंगे. Okay, so samples can be your proteins or it can be nucleic acids. Okay, the sample to analyze is always mixed with SDS, जो कि डिटर्जेंट है, या फिर यूरिया भी यूज किया जाता है फॉर न्यूक्लिक एसिड के लिए, डीनेचरेशन के लिए यूज किया जाता है. सो SDS इज एन एनायोनिक डिटर्जेंट जो कि डीनेचर कर देता है आपकी प्रोटीन को सेकेंडरी स्ट्रक्चर में. ओके. एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड वगैरह है तो उसे भी वो तोड़ देता है. ओके, इट विल रिमूव ऑल दिस. सिमिलरली यूरिया विल ऑल्सो ब्रेक द hydrogen bonds between the base pair so that it will become a single stranded DNA at 60 degrees Celsius. It will happen for the purpose of denaturation. हमें ट्रैक करने के लिए डाई चाहिए, that will be your CBB. Okay, so this will allow the experiment to track the progress of the solution through the gel during the electrophoretic run. So these are all present in your sample. प्रिपरेशन ऑफ पॉलीअक्राइलामाइड जेल. जेल की भी तो प्रिपरेशन की जरूरत है, राइट. सो जेल को प्रिपेयर करने के लिए दो टाइप ऑफ जेल्स आप यूज करेंगे. ये है आपका कास्टिंग ट्रे. ओके, पहले आप डालेंगे 3/4 ऑफ दिस यू विल ऐड सेपरेटिंग जेल या फिर रिजॉल्विंग जेल. ओके,
and this 1/4 you will add stacking gel. पर्पस क्या है? स्टैकिंग मतलब यहाँ आपके वेल्स होंगे. ओके, दीज आर योर वेल्स. वेल्स में जब आप सैंपल को ऐड करेंगे वो डेफिनेटली डिफरेंट मॉलिक्यूलर साइज के होते हैं. स्टैकिंग जेल क्या करता है? सारे सैंपल्स को इकट्ठा करके सेम लेन में लेके आता है, सेम लेन में, सेम लाइन में. ओके, क्योंकि सारे के सारे प्रोटीन सेम लाइन में आ चुके हैं, देन दे कैन सेपरेट इजीली बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर साइज. ऐसे they will separate based on their molecular size. Okay, so stacking is very important so that the electrophoresis starts uniformly. So the gel typically consists of acrylamide, bisacrylamide, SDS भी होता है, and हम उसके pH को adjust कर लेते हैं using buffer. So acrylamide to bisacrylamide ratio, can you see here? Bisacrylamide to acrylamide ratio will be 1:35. ऐसा ही इसका रेशियो होगा. इसकी परसेंटेज बहुत कम होती है एंड इसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है. अगर जेल की परसेंटेज सबसे कम है देन हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स कैन इजीली पास थ्रू. ओके, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. परसेंटेज ऑफ जेल is inversely proportional to size of pore. That is proportional. Size of pore अगर ज्यादा है, बड़ा है, then means large molecules can pass. Okay, just remember this. So gels are usually polymerized between the gel caster. दो plates, glass plates के बीच में उन्हें polymerize किया जाता है and a comb will be inserted ताकि wells बन सके and उस wells में ही आप अपना gel डालेंगे, I mean sample डालेंगे. So electrophoresis, आपका जेल रेडी है, सैंपल रेडी है, बफर्स रेडी हैं. अब सारे बफर्स डालेंगे, जेल को उसमें प्रॉपरली स्टैक करेंगे. देन यू विल यूज पिपेट टू एक्चुअली पुट द सैंपल इन द वेल्स एंड यू विल स्टार्ट योर पावर सप्लाई. ओके, पावर सप्लाई स्टार्ट करेंगे. 120 वोल्ट्स होगा, 100 to 120 वोल्ट्स. ओके, एंड इट विल बी फॉर 45 minutes to 1 hour. ओके, आप इसे डालेंगे एंड द प्रोटीन्स विल गेट सेपरेटेड. ओके, बफर्स एनोड में भी डालेंगे, कैथोड में भी डालेंगे, या तो वो सेम हो सकते हैं या डिफरेंट, आपके एक्सपेरिमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से. वो सब आप जान लेंगे जब आप लैब में जाके काम करेंगे. हियर दैट इज नॉट मच नेसेसरी. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है जेल के अक्रॉस and the proteins will start moving from cathode to anode क्योंकि proteins are negatively charged. Okay, pores में जाते हैं proteins and छोटे छोटे molecules हैं तो they will move faster, बड़े molecules will move slower. Okay, this is the thing. Detection, हम इसे detect कैसे करेंगे? Following electrophoresis, the gel may be stained. Stain किया जाता है using CBB, Comasi Brilliant Blue for proteins, ethidium bromide for nucleic acids. इसको हम stain करेंगे. So bands will be visually visible. Okay, it will be visible nicely. You can see those bands and you can also see the marker. Marker तो naked eyes में भी आपको दिख जाएगा. Bands के लिए आपको CBB यूज किया जाता है. Then you can compare कि कहाँ कहाँ वो आ रहे हैं. कि for example this is your gel and this is your ladder. For example आपका एक प्रोटीन यहाँ आ रहा है, then you can compare the size. इसका साइज आपको ऑलरेडी पता होगा, एक छोटा सा पेपर जैसा और लैडर के साथ आता है. बहुत सारे साइजेस होते हैं. यहाँ फॉर एग्जाम्पल 70 किलो डाल्टन, 50 किलो डाल्टन, ऐसे साइजेस आपको वहाँ लिखे होते हैं. सो यू कैन एक्चुअली कंपेयर विद द रेफरेंस एंड फाइंड आउट. सो पेज का एप्लीकेशन क्या है? मॉलिक्यूलर वेट डिटेक्शन कर सकते हैं, पेप्टाइड मैपिंग कर सकते हैं, प्रोटीन की साइज को एस्टिमेट कर सकते हैं, प्रोटीन की सब यूनिट्स अगर एग्रीगेट हो चुके हैं या फिर सेपरेट है, स्ट्रक्चर के बारे में पता कर सकते हैं, प्रोटीन की प्योरिटी, क्वांटिफिकेशन एंड इंटीग्रिटी को भी आप पता कर सकते हैं. ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जानने वाले हैं. सी, आई टोल्ड यू
बफर्स यूज किए जाते हैं, बफर्स ट्रिसग्लाइसिन जिसमें pH 8.3 होता है। नेक्स्ट दिस इज योर स्टैकिंग जेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, नोट कर लीजिएगा। स्टैकिंग जेल इज 6.8 इन pH। सेपरेटिंग जेल या फिर रिजॉल्विंग जेल 8.8 pH। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, ग्लाइसिन कहाँ प्रेजेंट होगा? इट विल बी प्रेजेंट इन योर बफर। HCl क्लोराइड कहाँ प्रेजेंट होगा? दैट विल बी प्रेजेंट इन योर जेल। प्रोटीन्स विल ऑल्सो बी प्रेजेंट इन योर जेल। ओके, सो हम क्यों यूज कर रहे हैं 2 लेयर्स ऑफ जेल? स्टैकिंग जेल क्या करता है? इट विल एक्चुअली स्टैक मतलब सैंडविच की तरह बना देगा आपके प्रोटीन्स को। किस किस के बीच में? बिटवीन ग्लाइसिन एंड क्लोरीन आयन। ठीक है, ऐसे स्टैक कर देगा ताकि सारे प्रोटीन्स एक ही लेवल में आ जाए। सेपरेटिंग जेल में जाते समय क्या होता है? pH का चेंज हो रहा है, सो ग्लाइसिन विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि इसकी चार्ज मोर नेगेटिव हो जाती है। इट विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, सो जल्दी क्विकली इट विल मूव। क्लोरीन तो ऑलरेडी स्मॉल मॉलिक्यूल है, नेगेटिवली इंचार्ज है, ये भी जल्दी मूव कर लेगा। प्रोटीन्स विल बी लेफ्ट अलोन इन द सेपरेटिंग जेल, देन दे विल मूव बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट। दिस इज द पर्पस। ओके, so proteins are trapped between glycine and chlorine when the pH is 6.8. okay, ऐसे pH में they are just trapped क्योंकि glycine का pi is somewhere near 6.8, that is why। जब ions move करते हैं in the separating gel, can you see here pH is here 8.8, glycine will have gained more negative charge, so glycine will move forward। okay, chlorine आगे चला जाएगा, ग्लाइसिन आगे चला जाएगा, सिर्फ प्रोटीन्स रहेंगे एंड दे विल मूव बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल जिसमें आपका MCQs बहुत इजीली आ सकता है बिटवीन द स्टैकिंग जेल एंड रिजॉल्विंग जेल। स्टैकिंग जेल इफ यू कैन सी द आयोनिक स्ट्रेंथ इज लो, pH भी कम होता है उसका 6.8, पोर साइज उसका भी कम होता है, एक्रिलामाइड का कॉन्सेंट्रेशन, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है एंड प्रोटीन की मोबिलिटी भी ज्यादा होती है। हियर द प्रोटीन्स आर कंप्रेस्ड बिटवीन योर ग्लाइसिन एंड क्लोरीन। ओके, नेक्स्ट इज रिजॉल्विंग जेल जो कि हाई आयोनिक स्ट्रेंथ में होता है, pH भी हाई होता है 8.8 एंड इसकी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ी कम होती है, मोबिलिटी कम होती है ताकि द मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट। ओके, एक्सक्यूज मी। सो कैन यू सी हियर एडिंग सैंपल टू स्टैकिंग जेल, सारे के सारे सैंपल्स आर इन द सेम लाइन, देन व्हेन इट गोज टू द सेपरेटिंग जेल दे आर सेपरेटिंग बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट्स, यही होता है। सो एट द स्टार्ट ऑफ द SDS पेज प्रोटीन्स, यहाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहाँ SDS पेज प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, द anion एंड आर क्लोराइड, दैट इज ग्रीन कलर की जो प्रेजेंट है दे आर क्लोराइड। ओके, एंड द स्टैकिंग एंड द रिजॉल्विंग जेल एंड द ग्लाइसिन आप देख सकते हैं दैट इज ऑरेंज इन कलर इसमें, और ये प्रोटीन्स ब्लू कलर के हैं। सो इनिशियली इन द स्टैकिंग जेल ऊपर ग्लाइसिन होगा, नीचे क्लोरीन होगा, बीच में प्रोटीन्स होंगे। इन द सेपरेटिंग जेल ग्लाइसिन और क्लोरीन विल मूव फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ चेंज इन pH एंड ओनली द प्रोटीन्स विल बी प्रेजेंट, दे विल मूव बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट। ओके, सो अगेन दिस इज द सेम थिंग, सेम चीज है, यू कैन यूज दिस एज योर रिविजन बॉक्स। नेक्स्ट टेक्निक हम बात करने वाले हैं अबाउट वेस्टर्न ब्लॉट, जो कि कंटिन्यूएशन होता है ऑफ योर SDS पेज। वेस्टर्न ब्लॉट में क्या करते हैं, जो भी जेल हमें मिल रहा है इन SDS पेज उसमें से सारे प्रोटीन बैंड्स को हम एक मेम्ब्रेन में ट्रांसफर करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉटिंग। ओके, सदर्न ब्लॉट DNA के लिए होता है, नॉर्दर्न ब्लॉट RNA के लिए होता है,
वेस्टर्न ब्लॉट प्रोटीन के लिए होता है। एंड आफ्टर दिस वी कैन यूज एंटीबॉडी टू टेस्ट वेदर योर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट इज प्रेजेंट इन योर एसडीएस पेज। ठीक है। Western blotting is a qualitative technique just to check whether you can identify your specific protein of interest in that. SDS पेज में क्या होता है, ऐसा हो सकता है कि दो प्रोटीन्स जो कि सेम मॉलिक्यूलर वेट में हैं वो एक ही जगह में स्टैक होके रहेंगे लाइक दिस। इन दोनों में से you need to find out which is your protein of interest and for that you will go for Western blotting. So principle बहुत ही simple है। इसमें हम क्या करेंगे, SDS पेज में जो भी प्रोटीन्स है उसे ट्रांसफर करेंगे into a nitrocellulose membrane. Then we'll use primary antibody, secondary antibody labeled with enzyme and substrate to find out our protein of interest. एलाइसा में जो भी किया था वो इसी में करेंगे। एलाइसा में आपके वेल्स में आपका एंटीजन बाउंड होता है, देन यू ऐड प्राइमरी एंटीबॉडी, देन यू ऐड सेकेंडरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेटेड विद एंजाइम एंड सबस्ट्रेट टू चेक वेदर योर एंटीजन इज करेक्ट, इज ऑफ योर इंटरेस्ट। सेम थिंग हम इसमें भी करेंगे बट इसमें हम मेम्ब्रेन में करेंगे, नॉट इन अ स्मॉल बेड। दैट इज द डिफरेंस। ओके, सो पहला क्या किया जाता है, एसडीएस पेज रन करेंगे, आपका जेल मिल जाएगा, देन यू विल ट्रांसफर द प्रोटीन्स फ्रॉम द जेल इनटू अ मेम्ब्रेन। वो आपका नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन हो सकता है, पीवीडीएफ मेम्ब्रेन हो सकता है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम, वी विल ब्लॉक द रिमेनिंग एरिया जहां आपके प्रोटीन्स नहीं है। दिस इज अ सेम स्टेप वी यूज्ड इन एलाइसा, राइट। ब्लॉकिंग करेंगे हम यूजिंग BSA एंड मिल्क, ताकि वी डोंट वांट फॉल्स रिजल्ट। ओके, फॉल्स पॉजिटिव नहीं चाहिए बिकॉज एंटीबॉडी हैज द अफिनिटी फॉर योर मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करेंगे। प्राइमरी एंटीबॉडी, इसके पास एफिनिटी होना चाहिए फॉर योर टारगेट प्रोटीन। अगर आपका प्रोटीन इज ऑफ योर इंटरेस्ट देन द प्राइमरी एंटीबॉडी विल कम एंड बाइंड। Next you will add secondary antibody which is labeled with an enzyme. Okay, secondary antibody with enzyme. अगर आपका primary antibody is still bound to the antigen, then your secondary antibody will bind. Then you will add the substrate. Substrate enzyme के बीच में reaction होगा, आपको chemiluminescence दिखाई देगा, जिसे आप Western blot की bands के थ्रू देख सकते हैं। Okay, so these are the processes. आप बफर्स प्रिपेयर करेंगे, सैंपल प्रिपेयर करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करेंगे, प्रोटीन को ट्रांसफर करेंगे, मेम्ब्रेन को ब्लॉक करेंगे, प्राइमरी एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी विद एंजाइम, देन सबस्ट्रेट, देन डिटेक्शन, डेटा एनालिसिस। दिस इज द फ्लो। ट्रांसफर के लिए, ट्रांसफर मीन्स फ्रॉम द जेल टू द मेम्ब्रेन। अब ट्रांसफर करने के लिए यू यूज ट्रांसफर बफर। उसमें क्या होता है, रनिंग जेल बफर होता है, मेथनॉल होता है एंड एसडीएस होता है। Okay, so how does it move? It moves from negative terminal to the positive terminal. आपके बीच में filter paper sheets होंगे, then you will have your gel, then you will have your membrane, again you will have sheets and this will be soaked in the transfer buffer and this will move. Okay, इस direction में move होगा। So ये आपको जानने का जरूरत है। They will ask you if it is moving from negative to positive terminal, क्या जेल मेम्ब्रेन के ऊपर होगा या फिर मेम्ब्रेन के नीचे होगा? वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ द प्रोटीन हैज बीन ट्रांसफर्ड इनटू योर मेम्ब्रेन। आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोटीन ट्रांसफर हो चुका है या नहीं? सो यूज अ पॉन्जू स्टेन। पॉन्जू स्टेन क्या करेगा, जहां भी आपका प्रोटीन है वहां पिंक कलर का स्टेन दे देगा। इट्स अ रिवर्सिबल स्टेन, मतलब अगर यू विल ऐड मोर वाटर द स्टेन विल गो, जस्ट टू नो कि ट्रांसफर हुआ है कि नहीं। ओके, सो ब्लॉकिंग आप डेफिनेटली करेंगे ताकि एंटीबॉडी जाके मेम्ब्रेन में ना बाइंड हो जाए और सिर्फ आपका प्रोटीन में बाइंड हो। सो उसके लिए आप स्किम्ड मिल्क यूज कर सकते हैं, BSA यूज कर सकते हैं। ओके, then you will wash it with buffers like PBST and you will use tween, that is PBST tween, then you will use PBS। ये सब buffers होते हैं जो कि डिटर्जेंट को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, as well as
जहां भी अनबाउंड पार्टिकल्स है उसे भी निकाल देता है। देन यू विल ऐड प्राइमरी एंटीबॉडी जो कि आपकी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ बाइंड करेगा, यू विल स्टोर इट। ओके, अगेन अनबाउंड एंटीबॉडीज को भी तो निकालना है। फॉर दैट अगेन यू विल वॉश इट विद बफर्स लाइक पीबीएसटी एंड पीबीएस। पीबीएसटी मतलब phosphate buffer saline tween. Tween is a detergent. Again you will wash it with PBS, phosphate buffered saline. Okay, then you will add secondary antibody which is conjugated with enzyme. वो enzyme या तो horse radish peroxidase हो सकता है या फिर alkaline phosphatase हो सकता है। अगर HRP है then its substrate will be H2O2 and luminol substrate, and if it is alkaline phosphatase its substrate will be NBC BCIP. Okay, so these are important. Okay, इसमें से MCQ पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ कौन सा एंजाइम यूज कर सकते हैं या फिर उस एंजाइम के साथ कौन सा सबस्ट्रेट यूज किया जाता है, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। सो डिटेक्शन मेथड्स, अगर अल्कलाइन फॉस्फेटेज है तो आपको विद योर ओन आईज, नेकेड आईज आप उसे देख सकते हैं, ब्लैक कलर के बैंड्स दिखेंगे। HRP लुमिनॉल केमिलुमिनेसेंस दिखाता है जो कि आप नेकेड आईज में नहीं देखेंगे, आपके लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए दैट इज कॉल्ड केमडॉक, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ओके, सो पहले आप क्या करेंगे, सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे, देन यू विल ऐड सबस्ट्रेट, व्हेन यू सी द बैंड्स देन यू विल सी द बैंड्स। ओके, सो दिस इज द सेटअप ओके ऑफ योर SDS पेज। दिस इज द सेटअप ऑफ योर वेस्टर्न ब्लॉट, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ऊपर जेल होगा नीचे मेम्ब्रेन होगा। ओनली देन जेल से मेम्ब्रेन में योर प्रोटीन्स विल कम फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, बहुत सारे टाइप ऑफ डिटेक्शन मेथड्स हैं लाइक बायोलुमिनेसेंस, केमिलुमिनेसेंस, केमीफ्लूरेसेंस, ऑटो रेडियोग्राफी जिसमें आप रेडियो लेबल्ड प्रोब्स यूज कर सकते हैं, या फिर इम्यूनोबोल्ट, ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर ऑटो रेडियोग्राफी एंड केमीफ्लूरेसेंस। ओके, आपके वेस्टेड ब्लॉट के बैंड्स कुछ इस तरह ही दिखेंगे। दिस विल बी योर लैडर, दिस विल बी योर लैडर एंड दिस विल बी योर बैंड्स। ओके, सो दिस इज योर रिवीजन बॉक्स, इसमें सारे के सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। प्रोटीन के सैंपल प्रिपरेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ट्रांसफर करेंगे, मेम्ब्रेन को ब्लॉक करेंगे, प्राइमरी एंटीबॉडी डालेंगे, सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे विच इज कॉन्जुगेटेड विद एंजाइम, सबस्ट्रेट, then you will get color. Okay, this is your homework question. So that's it guys, आज का क्लास आपका यही खत्म होता है। Thank you so much, have a nice day, keep preparing well for your exams.